तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन से। तो भाई ब्लड लाइन के लिए कस्टम स्नीकर्स होने वाले हैं रिलीज एंड ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। वैसे अगर कोई स्नीकर हेड है जो कि वीडियो को देख रहा है तो भाई कमेंट्स में बताना आखिर स्नीकर्स में ऐसा क्या स्पेशल है कि लोग इन शूज़ को इतना पसंद करते हैं। मुझे ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं है, मैं बिल्कुल भी शूज़ वगैरह में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तो आखिर क्यों स्नीकर्स को इतना पसंद करते हैं लोग, इतनी मार्केट वैल्यू क्यों है, कॉमेंट करके बताना। क्या ये जस्ट इसीलिए बिकॉज स्नीकर बस नाम काफ़ी है, जैसे लुई वेतन हो गया ऐसा कुछ, कमेंट करके बताना। मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है, अगर किसी को पता हो तो। वैसे जीक्यू ने कंफर्म करा है कि रोमन रेंस के लिए उनकी डील के अंदर ब्लड लाइन ब्रांडेड स्नीकर्स रिलीज होने वाले हैं 2025 के अंदर। जीक्यू कंफर्म्स दैट देयर विल बी अ रिलीज ऑफ ब्लड लाइन ब्रांडेड स्नीकर्स इन 2025। इन अप्रैल रोमन रेंस अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद द जॉर्डन ब्रांड दैट विल सी द रिलीज ऑफ ब्लड लाइन ब्रांडेड स्नीकर्स बिगिनिंग इन 2025। अब ये चीज़ मैंने आपको रेसलमेनिया के टाइम बताई थी कि रोमन के लिए कस्टम स्नीकर्स रिलीज होने वाले थे, लेकिन बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अभी ये 2025 के बिगिनिंग में रिलीज होंगे एंड इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है जब रोमन रेंस का समरस्लैम में रिटर्न हुआ है। अब 2025 के बिगिनिंग में ब्लड लाइन ब्रांडेड स्नीकर्स आने वाले हैं। तो क्या इसका मतलब है कि तब तक हमें ओजी ब्लड लाइन देखने को मिल जाएगी? मोस्ट लाइकली यस, तभी जाके भाई ये सेल्स इंक्रीज होंगे। अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट है। बाकी अगर कोई है स्नीकर हेड तो कमेंट करके बताना कि आखिर स्नीकर्स क्यों इतने फेमस हैं, क्यों है इनकी इतनी मार्केट वैल्यू। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डेड मैन अंडरटेकर को लेके। तो अंडरटेकर ने टीज करा है अपना एक आखिरी डब्ल्यूडब्ल्यू रन भी नहीं बोलेंगे, एक आखिरी डब्ल्यूडब्ल्यू मैच बोल सकते हैं। अभी इम्पॉल्सिव पॉडकास्ट में आए थे अंडरटेकर डेडमैन यानी लोगन पॉल के साथ में, एंड यहाँ पे कहते हैं कि मैं एक और मैच के लिए रूट कर रहा हूँ। अंडरटेकर कहते हैं कि मुझे बार बार ये लगता है कि कुछ तो मेरे से मिसिंग है, लाइक मुझे लगता है मैं शायद जल्दी रिटायर हो गया। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि इनकी उम्र नहीं हुई है, जल्दी का मतलब है कि एक और अच्छा मैच ये दे सकते हैं। कहते हैं कि जब भी मैं ऐसे इंटरव्यूज़ देता हूँ, बात करता हूँ रेसलिंग के बारे में, अपने ओपिनियंस देता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक और बार compete कर सकता हूँ। मे बी शायद अभी मुझे तैयार होना चाहिए, अपना रिंग गियर पहनना चाहिए एंड शायद मुझे compete करना चाहिए एक आखिरी बार। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं एक आखिरी मैच के लिए रूट कर रहा हूँ। लोगन पॉल पूछते हैं, उनके को होस्ट पूछते हैं कि क्या तुम वापस आ सकते हो चांसेस है? तो ये कहते हैं यस मैं चाहता तो हूँ, इन्हें लगता है कि ये एक मैच दे सकते हैं। अभी से कुछ टाइम पहले कहते थे अंडरटेकर कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज उनका हेल्थ उनको बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए परमिशन नहीं देता है एंड कहते हैं कि मैं उस तरीके से फील नहीं करता हूँ। लेकिन अब अंडरटेकर कह रहे हैं कि वो एक आखिरी मैच शायद रसल कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू अंडरटेकर को वापस लेकर आएगी? देखो वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू भाई इतने पुराने टैलेंट्स को, इतने एज टैलेंट्स को नहीं लाना चाहती जो इतने उम्र के हो चुके हैं, लेकिन अंडरटेकर की बात अलग है, वो हम सबको पता है। तो ये पॉसिबल है लेकिन काफ़ी कम चांसेस हैं। अंडरटेकर वापस आना चाहते हैं एक आखिरी मैच के लिए। अब अगर एक आखिरी मैच होना चाहिए तो किसके अगेंस्ट होना चाहिए ये आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हो जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एक बहुत ही मेजर स्टोरी है रोमन रेंस, रॉक, सोलो सिकोआ, कोडी रोड्स को लेके एक मेजर अपडेट है। क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कहना है मेल्टजर का कि रेसलमेनिया को 2 मैचेस हेडलाइन करने वाले हैं रेसलमेनिया 41 को। एक होगा रॉक वर्सेस कोडी रोड्स, एक होगा रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ। डेव मेल्टजर सेज द टॉप 2 मैचेस फॉर रेसलमेनिया 41 विल प्रोबेबली बी द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स, रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में मेल्टजर का ऐसा कहना है। अब इस चीज़ को मानना, इस पे बिलीव करना काफ़ी मुश्किल है। मैं रॉक वर्सेस कोडी पे बिल्कुल बिलीव कर सकता हूँ, लेकिन रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ ये रेसलमेनिया तक फ्यूड जाएगी, मुझे इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं है। एंड अगर ये मैच रेसलमेनिया में होना भी है तो भी इससे पहले 1-2 बार तो होगा ना भाई। अभी बहुत टाइम है रेसलमेनिया को, रेसलमेनिया 40 बीते सिर्फ 4 महीने हुए हैं। अभी अगस्त चल रहा है, अगले अप्रैल में होने वाला है रेसलमेनिया 41। तो आपको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इतना डिले करेगी रोमन एंड सोलो को आपस में भिड़वाने में? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इसको आराम से ये लोग मैक्स टू मैक्स इस साल के अंदर में रैप कर सकते हैं। मतलब ईजिली बैड ब्लड में इनका मैच हो सकता है, उसके बाद मैक्सिमम जाएंगे तो भाई रोयल रंबल तक, उसके आगे लेके जाएंगे तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रेच होगा। ये नीड नहीं है रोमन वर्सेस रॉक होना चाहिए रेसलमेनिया 41 में। बट मैं इस चीज़ से भी डिसएग्री नहीं करूंगा कि रॉक वर्सेस कोडी एक रेसलमेनिया मैच है, ये भी एक मेजर मैच हो सकता है। लेकिन रोमन वर्सेस सोलो रेसलमेनिया के अंदर मुझे नहीं लगता कोई देखना चाहेगा। आप देखना चाहोगे या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। फिलहाल अभी के हिसाब से, करंट प्लान्स के हिसाब से, मेल्टजर के अकॉर्डिंग ये 2 मैचेस हैं जो कि रेसलमेनिया 41 को हेडलाइन करने वाले हैं। एक रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड दूसरा रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ। ऑनेस्टली क्या सोचते हो कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं
हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड देख लेते हैं भाई मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप। रॉ की व्यूअरशिप निकल के सामने आ चुकी है एंड अच्छी व्यूअरशिप आई निकल के सामने। वापस से मंडे नाइट रॉ ट्रैक पे आ चुकी है वापस। हालांकि अभी भी ये साईफाई नेटवर्क पे था, साईफाई नेटवर्क है ना अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन पिछले वीक जो है व्यूअरशिप काफ़ी कम थी, शायद उस टाइम लोगों को पता नहीं होगा कि यूएसएन नेटवर्क से चला कहाँ गया मंडे नाइट रॉ। बाय द वे ये समरस्लैम के बाद का पहला एपिसोड था, तो यहाँ पे व्यूअरशिप इंक्रीज होनी भी थी। पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप मैं आपको पहले बताता हूँ। पिछले हफ्ते ये लोग 1.5 मिलियन भी नहीं पहुँच पाए थे। पिछले हफ्ते ये लोग 1.4 मिलियन के आसपास ही अटक गए थे, उसके जस्ट कुछ ऊपर थे, लेकिन 1.5 नहीं पहुंच पाए थे। इस वीक की व्यूअरशिप बढ़ी है एंड इस वीक ये लोग पहुंच चुके हैं 1.7 के पार। इस वीक व्यूअरशिप पार हो चुकी है 1.7 मिलियन से भी। तो ओवरऑल भाई इस वीक व्यूअरशिप के मामले में फायदा हुआ है मंडे नाइट रॉ को। अपनी एवरेज व्यूअरशिप पे ये लोग आ चुके हैं, तो ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी के हिसाब से मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप ये निकल के सामने आई है। इससे ऊपर आपको मंडे नाइट रॉ जाते हुए देखने को मिलेगी ही नहीं। तभी देखने को मिलेगी जब शायद आपको रॉक, रोमन रेंस, कोडी रोड्स ये सब के सब एक साथ मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिले, ऑल्सो जॉन सीना, तभी शायद आपको कुछ देखने को मिलेगा। या फिर अगर मैं आपको बताऊं तो शायद ये व्यूअरशिप आपको तब देखने को मिलेगी जब मंडे नाइट रॉ आपको शायद प्रीमियर होते हुए दिखे नेटफ्लिक्स पे। फिलहाल 1.7 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, एग्जैक्ट नंबर्स 1.73 मिलियन है, तो एक अच्छी चीज़ है मंडे नाइट रॉ के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। रैंडी ऑर्टन एंड सीएम पंक दोनों को अनाउंस कर दिया गया है एनएक्सटी के लिए। जी हाँ, एनएक्सटी के लिए। एनएक्सटी भी जाने वाला है CW नेटवर्क पे। बहुत सारे नेटवर्क स्विचेस अभी होने वाले हैं। मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पे जाएगी, स्मैकडाउन यूएसए पे जाएगा एंड नेटफ्लिक्स आपको जाते हुए दिखेगा CW नेटवर्क पे। तो ये कब जाने वाला है? ये जाने वाला है 1 अक्टूबर को एंड वहाँ से 2 एपिसोड्स जो कि काफ़ी मेजर हैं, एक 1 अक्टूबर वाला प्रीमियर एपिसोड एंड एक होगा 8 अक्टूबर वाला। दोनों एपिसोड्स के लिए भाई कुछ मैसिव अनाउंस करा है एनएक्सटी वालों ने, शॉन माइकल्स ने। 1 तारीख के एपिसोड में CM पंक हमें देखने को मिलेंगे, पंक प्रेजेंट होने वाले हैं एनएक्सटी में। एंड 8 तारीख वाले एपिसोड में रैंडी ऑर्टन होने वाले हैं। ये जो एनएक्सटी की क्राउड होगी भाई वो फुल पैक्ड होगी, बिकॉज ये एरेना इवेंट्स होने वाले हैं। साथ में जो 8 अक्टूबर का इवेंट है वो AEW के डायनामाइट के साथ हेड टू हेड जाएगा, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना कि किस तरीके से लोग मैनेज करते हैं चीज़ों को। डायनामाइट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो AEW का कॉलिजन या डायनामाइट है, AEW का किसी शो के हेड टू हेड जाने वाला है एंड वहाँ पे रैंडी ऑर्टन अपीयर होने वाले हैं एंड प्लस वो CW का दूसरा एपिसोड भी है। तो हो सकता है कि AEW को फिर से ये लोग बीट करें अपने NXT के एपिसोड से। फिलहाल CM पंक एंड रैंडी ऑर्टन ये दोनों के दोनों ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं NXT के CW के लिए W एपिसोड्स के लिए। फर्स्ट में CM पंक आएंगे, सेकंड में रैंडी ऑर्टन आएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि जे उसो एंड सेमी जेन को लेके। क्या ये दोनों सुपरस्टार्स हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकते हैं स्मैकडाउन की तरफ? क्या ये पॉसिबल है कि ये ओल्ड ब्लड लाइन को कुछ इस तरीके से ज्वाइन करें? अभी ये बिल्कुल पॉसिबल है। एडम पियर्स ने मंडे नाइट रॉ से पहले इस चीज़ को कंफर्म करा कि उन्होंने निक एल्डिस के साथ एक मीटिंग करी है जहां पे इनको परमिट मिल चुका है कि ये ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर को यूज़ कर सकते हैं स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ में रसल कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ बिजनेस डिसीजन हुआ है जो कि दोनों पार्टीज को प्रॉफिट देने वाला है। बेसिकली ट्रेड की तरफ ये इंडिकेट करते हैं। अब फैंस का मानना है कि ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर के बदले शायद ये जे उसो एंड सेमी जेन को दे सकते हैं। अगर ये दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा लॉस है इनके ब्रांड के लिए। आप ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर लेके जे उसो एंड सेमी जेन नहीं दे सकते। लाइक ये बहुत बड़ा ट्रेड हो जाएगा। लेकिन स्टिल बिकॉज हमें पता है सारे के सारे WWE के ही ब्रांचेस हैं, तो WWE बिल्कुल कर सकती है ओजी ब्लड लाइन को रियूनाइट करने के लिए। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं, अपडेट नहीं है, ये पॉसिबल है कि ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर के बदले में जे उसो एंड सेमी जेन को ट्रेड करा जाए स्मैकडाउन की तरफ, ताकि ये ओजी ब्लड लाइन को ज्वाइन करे। फिलहाल भाई ये एक अपडेट थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करते हैं। आई होप सो आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।